ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। बोर्ड दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। सिंस न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अभी सप्लाई चल रहा है। सर सप्लाई क्या है? सप्लाई गवर्न सेक्शन 7। सप्लाई गवर्न्स, सप्लाई क्या है? सप्लाई गवर्न्स सेक्शन 7 1A, ठीक है। उस पर क्या हम लोग पढ़े थे? STDBELLR, ठीक है। STDBELLR, एस में सेल, टी में ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस और ये रेंट। ये यहाँ तक सेक्शन 7(1)(a) था। सेक्शन 7(1)(a) क्या था सर? AOP हो या फिर क्लब हो, AOP हो या फिर क्लब हो, वो सर्विस दे रहा है अपने मेंबर को, या मेंबर सर्विस दे रहा है अपने क्लब को। उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी आ रहा है। तो वो ये सिचुएशन क्या होगा? सप्लाई। तीसरा में हम लोग क्या किए थे? 7(1)(c), ठीक है। 7(1)(c) में क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो पार्ट में डिवाइड है। हम इसको 7(1)(c) हटा देते हैं, 7(1)(c) यहाँ डालते हैं, ठीक है। 7(1)(c) में क्या है? विथ कंसिडरेशन और विथआउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन में ऑलवेज सप्लाई, ठीक है। विथआउट कंसिडरेशन में क्या था कि अगर रिलेटिव या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से आया तो मेरा सप्लाई, अगर नहीं आया तो नो सप्लाई। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें कि सर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। कुछ सम्स करते हैं, जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे इस प्रोविज़न में वापस आएंगे, ठीक है। देखना है, ये सम्स का शीट में दे दूंगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम का शीट दे दूंगा आज, ठीक है। आज मेरा टारगेट है सम्स पूरा कंप्लीट कराना है आज, ठीक है। सम्स का शीट में दे दूंगा, आप सिर्फ देखो, अपना ब्रेन लगाओ और आंसर दीजिए कि सप्लाई होगा कि नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है। ये सम और रेफरेंस के लिए क्या लिखना है, आई विल गिव द शीट इन द ग्रुप, ठीक है। मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ अ न्यू कार, ठीक है। ये एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये न्यू कार का डीलर है, ठीक है। वो मिस्टर वाई को बोलता है, वो मिस्टर वाई को बोलता है कि मिस्टर वाई, वो नॉर्मली एक कार सेल करता है कितना में? 8,25,000। वो नॉर्मली एक कार सेल करता है कितना में? 8,25,000, ठीक है। इसने एक ऑफर लगाया है
क्या ऑफर है, अगर कोई ओल्ड कार हमको दे देगा तो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा कितना, उसमें रिड्यूस कितना हो जाएगा 1,25,000 रिड्यूस हो जाएगा, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगा 7 लाख। इसके लिए प्रॉफिट आ रहा है ना। इन दिस सर्कमस्टांसेस what will be the taxable in this circumstances, Mr. X in this circumstance find the GST applicability of both X and Y, find the GST applicability of both X and Y। सिचुएशन समझ में आ रहा है। मिस्टर एक्स एक सेलर है, वो क्या सेल करता है, कार। नॉर्मली कार का प्राइस क्या है 8,25,000। उसने बोला है कि अगर कोई ओल्ड कार देगा एक्सचेंज में, ठीक है, तो उसमें एक्सचेंज में क्या लेस हो जाएगा 1,25,000, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 7 लाख। ठीक है, पहला बात जीएसटी, पहला बात सप्लाई है कि नहीं, आंसर इज यस। कैसे यस, पहला बात तो सेल है, दूसरा बात कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन कितना है 8,25,000 या 7 लाख, नो 8,25,000। कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी इन अ मनी, कंसिडरेशन इन अदर फॉर्म ऑल्सो, पार्टर ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिए अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए ना तो दिखेगा कि 7 लाख आ रहा है, लेकिन एज अ जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ना तो उसके पास कितना आ रहा है 8,25,000 ही आ रहा है। 8,25,000 में 7 लाख कितना आ रहा है कैश के फॉर्म में, और 1,25,000 किसके फॉर्म में आ रहा है एज अ कमोडिटी के फॉर्म में। ठीक है, कितना आ रहा है 7 लाख में, 8,25,000 में 7 लाख। ठीक है, तो बात है कि जी पहला बात सेल है, कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, आंसर इज यस। इसका ही तो बिजनेस है, मैंने बोला ना इसका बिजनेस है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इज यस, देन इट इज टर्म्ड एज सप्लाई। यहां तक क्लियर है। अब बात है कि इसके लिए देखिए सेल है, आंसर इज यस, सेल है, आंसर इज यस। ये इसको कंसिडरेशन मिला है, आंसर इज यस। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिला है, इस पर डिस्काउंट होके मिला है। सेल भी है प्लस कंसिडरेशन भी है, बट कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या, आंसर इज नो। कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या, आंसर इज नो। इसके लिए तो नहीं है, ही इज नॉट इन बिजनेस टू सेल अ कार। इसके पास तो ओल्ड कार था पर्सनल वाला, वो बेच रहा है, उसको एक्सचेंज ऑफर में डाल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो वेदर ही इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज नो। सप्लाई फ्रॉम हिज साइड, आंसर इज नो। सप्लाई फ्रॉम हिज साइड, आंसर इज यस। समझ में आ रहा है। आंसर देख लीजिए, आंसर लिखा अंडर जीएसटी लॉ इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टर वाई हैज मेड अ सप्लाई ऑफ ओल्ड कार टू डीलर मिस्टर एक्स। ठीक है, एंड मिस्टर एक्स हैव मेड सप्लाई ऑफ न्यू कार टू डीलर वाई। सप्लाई सप्लाई। ठीक है, इफ मिस्टर एक्स इफ मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड, अगर ये रजिस्टर्ड होता मतलब क्या, इसका बिजनेस ही होता तो इसके ऊपर भी सप्लाई आता। सिंस उसका बिजनेस नहीं है, ही इज नॉट रजिस्टर्ड, ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइक अस, ही इज अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइक अस, हम लोग की तरह एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। लेकिन अगर बोला इफ मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड ही विल लायबल टू पे जीएसटी ऑन कितना 1,25,000, वेयर एज मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन 8,25,000 irrespective of that whether मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है, तो क्रक्स क्या है सर, क्रक्स इसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, इसका बिजनेस ही है सेल करना, इसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। जीएसटी कितना पे 8,25,000 नॉट 7 लाख। ठीक है, इसका क्या अगर ये रजिस्टर्ड होता और इसका बिजनेस होता है ये काम करने का, तो इसको भी पेमेंट करना पड़ता है कितना में 1,25,000 पे जीएसटी। अब ये रजिस्टर्ड नहीं है, देन ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। क्लियर द केस। ठीक है, नेक्स्ट करें। इसको आप लोग थोड़ा बनाएंगे क्या,
4 केस स्टडी है, आपको देखना है सप्लाई है कि नहीं है। 4 केस स्टडी है, आपको देखना है सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है सप्लाई है कि नहीं है। आपको इसका स्टैंड लेना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा सप्लाई है कि एग्जाम में यही सोचा हुआ सामने आएगा कि आप सोच कैसे पा रहे हो। आंसर लिखा हुआ है, नोट डू नॉट वरी कि आंसर क्या होगा, नहीं आता है। आंसर लिखा हुआ है एंड आई विल शेयर द आंसर, बट आपको इधर सोचना पड़ेगा। और क्यों 5:25 हो रहा, जस्ट 3 मिनट्स। 3 कंडीशन देखना पड़ेगा। पहला बात तो सेल है कि नहीं है, दूसरा बात कंसिडरेशन है कि नहीं है, और तीसरा बात बिजनेस है कि नहीं है। तीनों सेटिस्फाई करेगा तो ही सप्लाई है। टू मिनट्स मोर। लास्ट 1 मिनट। किसी का हो गया तो ये वाला है। ओके, एयरटेल ऑफर अ फ्री मोबाइल हैंडसेट
ऑन अ पेमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्थ 1500 विच इज़ फुल्ली रिफंडेबल। सप्लाई है कि नहीं है? हाँ, सप्लाई है कि नहीं है? प्लीज़ 3 पैरामीटर दे दिया मैंने आपको, उस पर जज कीजिए 3 पैरामीटर में। ऑनलाइन क्लास, डज एनीवन हैव अ आंसर whether it is supply or not with justification? Yes, sir, it is a supply. Sorry, Yes, it is a supply. it is a supply. Justification? So there is a money transaction, so consideration is there. There is a money involved that you told, na? Yes, so And? consideration is there. And Consider- also, of course, it is for the furtherance of business. Okay, very good. A student told कि सर सेल तो है प्लस मनी है प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये सप्लाई है। एनीवन हैज अ डिफरेंट व्यू? एनीवन हैज अ डिफरेंट व्यू? ओके, देखिए यहाँ पे सेल है, एयरटेल वांट टू सेल द हैंडसेट। सेल करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है? करना चाह रहा है। बिजनेस है तो बिजनेस भी करना चाह रहा है, बट आंसर इज व्हाट? सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल और विथ नॉन रिफंडेबल? रिफंडेबल, तो कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट रिफंडेबल तो कंसिडरेशन होता। अंडरस्टूड मिस्टर मंडल? Yes, sir. But sir, that money can be used for other for business because security deposit is for in future you will return or maybe not return. If there is some case like mobile handset got theft. सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्या बोल रहे हैं आप? सर अगर मोबाइल फोन सपोज इन केस चोरी हो गया या खो गया तो दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी वो रख लेगा एयरटेल जो है ऑफिस। आप बोले अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, एक बार फिर बताइएगा प्लीज़। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो है रिफंडेबल है, ओके सर। बट सर इन केस ये लाइक वो बोल रहा है कि अगर सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है, बट इन केस अगर मोबाइल चोरी हो गया तब तो सप्लाई हो जाएगा सर। हाँ, तब सप्लाई हो जाएगा। बट अभी इन केस में वो सोचना नहीं है। नहीं, आप जो केस बोल रहे हैं ना वो अपने मन से डिराइव कर रहे हैं कि अगर मोबाइल चोरी हो गया तो ठीक है, कोई सेल्फ अजम्पशन अलाउ नहीं है। नहीं सर, मैं मतलब मेरा ये था थिंकिंग कि ये पैसा नॉट फॉर रिफंडेबल बट सम कोर्स ऑफ मनी का ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, अगर मनी एट एनी रीजन फॉरफिट हो गया, ठीक है, देन इट इज टू बी टर्म्ड एज सप्लाई। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फुल्ली फॉर रिफंडेबल ऑन अ रिफंडेबल बेसिस। तो अगर वो फॉरफिट हो गया देन इट इज अ सप्लाई। अगर फॉरफिट नहीं हुआ देन फॉरफिट नहीं हुआ मतलब रिफंड हो गया, देन इट इज अ नॉट सप्लाई। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रहा है? इसमें मनी नहीं है बिकॉज यह रिफंडेबल है। क्लियर है? नेहा, अब यह बताइए, नेहा कस्टमर परचेज, इसमें कोई नेहा है? नहीं है नहीं तो उसको आंसर देना होता। नेहा अ कस्टमर, अच्छा मैं नाम लिख देता हूँ, क्या क्या नाम है स्टूडेंट का, वो इस स्टूडेंट का नाम पुट करूँगा। जो स्टूडेंट का नाम पुट होगा उसको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में? हाँ, अब ये नहीं कि जब मैं क्लास में स्टार्ट करूँ क्वेश्चन अपना नाम देख के उसको लॉग आउट कर दे, फिर 15 मिनट बाद फिर लॉगिन कर ले, ये मत करना भाई।
नेहा अ कस्टमर परचेज अ गोल्ड नेकलेस, ओ माय गॉड, वेइंग कितना, 275 ग्राम, 275 तो भारी होता है यार। फ्रॉम अ ज्वेल शोरूम इन एक्सचेंज सी सेल अ ओल्ड आर्टिकल वेइंग 200 ग्राम एंड पेज डिफरेंशियल अमाउंट। सप्लाई है कि नहीं है पहला, और सप्लाई किसके तरफ है, नेहा के तरफ है या शोरूम के तरफ है, दूसरा, और कितने अमाउंट पे है, एनीवन? आई थिंक नेहा की तरफ से तो सप्लाई नहीं है, नेहा के तरफ से नहीं है, क्यों? क्योंकि नेहा का कुछ बिजनेस फादर है नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज़ द सेम केस एज जो हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। नेहा के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो नेहा की तरफ से सप्लाई नहीं है, ठीक है। दुकान वाले की तरफ से है, कितने पे है, 200 पे की या 275 पे या 75 पे, 275 या फिर 200 या फिर 75 या 475, दिख रहा है ना, कितने पे है? हाँ, वेरी गुड। सप्लाई विल बी ऑन 275 ग्राम, ठीक है। सेम केस है जो मैंने अभी बताया था, क्लियर है। आरसी क्रिकेट एसोसिएशन, देखिए ये मैंने सारा ऑलरेडी मैंने लिख दिया सजा के। इफ it fall under ambit of supply of the sale of jewelry by the jewel in the course of other business, consideration paid by customer is partly in kind 200 and partly in money 75 ग्राम, GST shall be charged determined ओपन मार्केट वाले 275 ग्राम, ठीक है। आपको लिखने का प्रेशर नहीं है, पढ़ लेंगे हो जाएगा, बट इन द सेम टाइम आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ठीक है। गलत होगा, आई एम नॉट टेलिंग कि गलत नहीं हो सकता, आप सही करना, बट मेरा है कंसर्न कि आप कंट्रीब्यूशन दो इधर। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास, हाँ। XYZ इज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन सब्सिडी 30% ऑन सब्सिडी ऑन सच, ओहो। RC क्रिकेट एसोसिएशन चेन्नई गिफ्ट्स अ मोटर बाइक टू राहुल एज इंड्यूसमेंट टू ज्वाइन देयर क्रिकेट क्लब। सप्लाई है कि नहीं है भाई? क्रिकेट क्लब है, एक क्रिकेट क्लब है, ठीक है। राहुल है कोई? राहुल नहीं है। क्रिकेट क्लब है, वो क्या किया है, वो बाइक दिया है, किसको? राहुल को। क्यों भाई? क्लब ज्वाइन कर ले, ठीक है। जो वो गिफ्ट दिया है इसको, इज इट सप्लाई फॉर क्रिकेट क्लब और नॉट? इज इट सप्लाई ऑफ क्रिकेट क्लब और नॉट? यस, यस, वेरी गुड। ऐसी तो थिंकिंग चाहिए। पहला बात सप्लाई हुआ है, क्यों कि पहला बात तो उसने सेल किया भाई, ट्रांसफ़र सेल सारा याद है ना, स्टडी बिल, उसमें तो आप सेल, कोई बोले सेल नहीं है तो भाई ट्रांसफ़र है, सेल नहीं है ट्रांसफ़र है, सब इक्विवेलेंट है या जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखना जीएसटी सप्लाई इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ट्रांसफ़र भी नहीं भी होता, ये 7-8 जो कैटेगरी है ना, वो नहीं भी फॉल करता तो चला गया ना उसके पास, तो वो भी मान लेते क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। सप्लाई इधर पे ट्रांसफ़र है प्लस कंसिडरेशन है कि नहीं इसको? आंसर इज यस। राहुल ने खेला इसके तरफ से। कोई यहाँ एग्जाम्पशन प्लीज मत निकालना कि राहुल ने बाइक नहीं लिया, ठीक है। वियर्ड एग्जाम्पशन नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। या राहुल ने बाइक लेके फिर नहीं खेला, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक है। राहुल ने बाइक लिया, उसके तरफ उसके क्लब में ज्वाइन किया, ठीक है, ये कंसिडरेशन है इसके लिए। और प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, इसका बिजनेस ही है, इसको बुला के खिलाना अपने क्लब का। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास, ओके। ये वाला
Mr. XYZ is a manufacturing fertilizer used fertilizer for agriculture purpose. State government has given subsidy 30% on such sale of such fertilizer. Supply है कि नहीं? फर्टिलाइजर सेल किया है से 100 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट से, एक काम करते हैं, सेल किया है 100 करोड़ का, स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी कितना मिला है? 30%, कितना? 30 करोड़, 70 करोड़ का 70 करोड़ अगर ये सेल उसका 70 करोड़ मतलब कि सेल है, अच्छा सॉरी सेल किया है 100 करोड़ और सब्सिडी मिला है 30%, ठीक है, सब्सिडी मिला है 30%, मतलब कि सेल किया होगा, यहाँ पे सेल पे दिखाया होगा कितना? 100 करोड़, सेल पे 100 करोड़ दिखाया हुआ है और उस पर सब्सिडी भी मिल गया होगा, कितना? 30 करोड़। अब बताओ सेल, उसके लिए सेल वैल्यू कितना है? 70 करोड़ या 30 करोड़? सॉरी 70 करोड़ या 100 करोड़? किस पे जीएसटी देगा? हाँ, सब्सिडी लेस करके देगा या फिर सब्सिडी बिना लेस किए देगा 100 करोड़ पे? सप्लाई है कि नहीं, पहले ये बता। सप्लाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वैल्यूएशन का, वैल्यू क्या करेगा अपने गुड्स का, ठीक है। उस पे ऊपर में आपने वैल्यू किया ना, क्या वैल्यू किया? 275 ग्राम पे लगेगा। ये सेम यही है वैल्यूएशन, वैल्यू किस पे लगेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, उसका सेल प्राइस। जो जीएसटी लगेगा ना, किस पे लगेगा? इस पे 18% लगेगा या फिर इस पे 18% लगेगा? अंडरस्टूड? आंसर? आंसर देखिए, आंसर इज 70 करोड़ पे लगेगा। आपको मैंने कंसिडरेशन पढ़ाया था ना, कंसिडरेशन में क्या नॉट इंक्लूड होता है? सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, याद है? तो इट इज अज्यूम्ड कि उसे कंसिडरेशन कितने का मिला है? 70 करोड़ का, नॉट फॉर 30 करोड़। अंडरस्टूड? एक बार फिर पढ़ लेते हैं कंसिडरेशन। Okay. As per the definition, the consideration provided under CGST Act, consideration in relation to supply of goods or service includes, ठीक है, any payment in money or otherwise, ठीक है, मनी के फॉर्म में करे या फिर किसी और फॉर्म में करे, या फिर the monetary value or any act or forbearance, ठीक है। कुछ नहीं करे तो भी कंसिडरेशन है। क्या समझे? बताया था डायरेक्टर का एग्जांपल, ये तो समझ में आया ना? मनी के फॉर्म में दे दिया या अदरवाइज किसी, अदरवाइज मतलब क्या, बार्टर के फॉर्म में दे दिया, गुड्स के फॉर्म में, ठीक है। कुछ नहीं करे, जैसे आपने मुझे पैसा दे दिया है कुछ नहीं करने के लिए, अंडरस्टूड? तो मैंने आपको कंसिडरेशन दिया, क्या? आंसर इज यस, नहीं करके कंसिडरेशन दिया है। उस टाइम में राहुल करके कंसिडरेशन दे रहा था, अंडरस्टूड? मैंने आपको कंसिडरेशन नहीं करके दिया, आपने मैं रिटायर हुआ एक कंपनी, आपकी कंपनी से, आपने मुझे कंसिडरेशन दिया और बोला कि भाई मेरे कंपटीटर वाली कंपनी में ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है। मुझे डर है, आपको डर है ना कि मैं कंपटीटर वाली कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, आपके सीक्रेट्स जाके उसको बताऊंगा, ठीक है। एक लमसम अमाउंट, मोटा मोटी अमाउंट दे दिया कि कंपटीशन वाले में ज्वाइन मत करना, एग्रीमेंट बन गया,
तो आपने क्या किया, दिया पैसा, पैसा दिया, इसके बदले में मैंने वो कंसिडरेशन दिया, आंसर इज दिया, ठीक है, नहीं करके किया तो वो भी आपका कंसिडरेशन है. बट एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड्स है, एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स. बट कंसिडरेशन गिवन बाय, सब्सिडी गिवन बाय अदर देन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या मैंने बोला सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा तो क्या कंसिडरेशन, मतलब कि सब्सिडी एक्सक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, आंसर इज नहीं करेंगे. ठीक है. डिपॉजिट्स गिवन फॉर सप्लाई शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट अनलेस द सप्लायर अप्लाइज द कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई. याद है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, deposits given for the supply shall not be considered as payment. ठीक है, याद है एयरटेल वाला, unless the supplier applies it as a consideration for the same supply. ठीक है. अरे आ रहा है समझ में. ये बताइए, ABC is a trading concern, he had मतलब trading concern has supplied a product X to Mr. Y. ठीक है, ठीक है. मिस्टर वाई सब्सिडाइज रेट कितना है, 30,000. ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, 45,000. द सप्लायर ABC एंड कंपनी हैज गिवन द सब्सिडी टू कंपनसेट द डिफरेंस प्राइस. सब्सिडी कौन दे रहा है इधर, ABC. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, ABC इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, ABC है ये, ABC इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, सप्लाइड प्रोडक्ट X टू Y. ठीक है, सप्लाइज प्रोडक्ट X टू Y एट अ सब्सिडाइज रेट. सब्सिडाइज रेट में कितना, 30,000 में. X का वैल्यू कितना ओपन मार्केट वैल्यू में, 45,000. सब्सिडाइज रेट में दिया. सब्सिडी कौन दिया है, सब्सिडी कौन दिया है, ABC ना. 15,000 का सब्सिडी दे दिया इसको, तभी तो वो 30,000 में दे पाया. सब्सिडी नहीं देता तो 45,000 में ही देता. तो अब ठीक है, ये ओपन मार्केट वैल्यू कितना होता, 45,000. अब बताइए GST किस पे लगेगा, इस पे या फिर इस पे, 45,000. ठीक है, यहाँ टर्म चेंज कर दिया, ABC कंपनी. अगर ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखता तो कितने पे लगता, 30,000 पे. ठीक है. अरे भैया आ रहे समझ में, ये वाला मैंने लिख दिया ऑलरेडी. इसका ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है. इसका एक बार आंसर बताइए जल्दी से, 1 मिनट. भाई बोलिए क्या हुआ, सप्लाई की नो सप्लाई, पहले बताओ सप्लाई की नो सप्लाई, फिर बताओ GST लगेगा कि नहीं लगेगा. लागी वो कि ना लागी वो,
ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा, अयोध्या का फीलिंग आ गया, ठीक है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ मिस्टर अरमान गोयल एंड हिज फैमिली लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है। द टेम्पल इज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा यहाँ पे कुछ मतलब कि आंसर क्वेश्चन फ्रेमिंग का मिस्टेक है, ठीक है, जो भी हो इससे इफेक्ट नहीं करेगा। द टेम्पल इज रन बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। द फैमिली हैज़ गॉट अनशेकेबल फेथ इन द लॉर्ड रामा, ठीक है, बहुत विश्वास है भगवान पे। मिस्टर अरमान is a big entrepreneur having flourished business of tiles in Mumbai, ठीक है, मुंबई में टाइल्स का बिजनेस है, ठीक है। अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड 10 लाख रुपया, भाई 10 लाख डोनेट कर दिया भाई। अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड 10 लाख रुपीज टू द सेट टेम्पल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटिंग हॉल इन द टेम्पल, ठीक है। इधर इधर ऑन द मेन डोर ऑफ द सिटिंग हॉल द नेम प्लेस वॉज प्लेस्ड बाई स्टेटिंग डोनेटेड बाई अरमान अपॉन बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू examine द वैलिडिटी ऑफ GST ऑन डोनेशन रिसीव फ्रॉम मिस्टर अरमान गोयल। क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये मिस्टर, हाँ बोला था डोनेट किया था, उस पर GST लगेगा कि नहीं। GST डिपार्टमेंट डोनेशन समझता है क्या? बोलता है नहीं, डोनेशन वोशन हमको नहीं पता कुछ होता है। मैं तो 3 ही कंडीशन समझता हूँ। क्या क्या? सेल, सप्लाई, ट्रांसफ़र, STD बिल आ रही है, दूसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, तीसरा कंसिडरेशन है कि नहीं। 3 चीज़ है, ठीक है। पहला बात पहले देखते हैं सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, ठीक है। ट्रांसफ़र है, ठीक है, ट्रांसफ़र है प्लस कंसिडरेशन है कि नहीं है क्या फॉर्म में है? फेथ, ठीक है। कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? कैसे? नहीं, नाम से बिजनेस कैसे पता चलता है? अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, क्या लिखा है? मिस्टर अरमान गोयल अपॉन बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। किसको पता कौन है अरमान गोयल? अगर उसके बिजनेस का होर्डिंग लग जाता ना, होर्डिंग लग जाता तो इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अंडरस्टूड? अगर होर्डिंग लग जाता तो व्हाट इट शुड बी अज्यूम्ड कि होर्डिंग लगाया है टू बूस्ट इट सेल, ठीक है, तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है। समझ में आ रहा है? लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? एज पर CBIC क्लैरिफिकेशन। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड, इसके ऊपर आएंगे हम लोग, जो बेसिक्स वाला क्लास करेंगे ना तब आएंगे, ठीक है। एज पर द CBIC क्लैरिफिकेशन, इफ द नेम प्लेट or similar acknowledgement is placed in the premises of religious institution displaying donor's name, donors कौन है यहाँ पे? अरमान। name just as an expression of gratitude and public recognition
of donors act or philanthropy, then there is a no supply of service for a consideration, ठीक है, in the form of donation, ठीक है, and there is no GST liability on such consideration, ठीक है. अच्छा, कंसिडरेशन भी नहीं माना उसको, ठीक है. But the condition is that displaying of name is not aimed to giving publicity to the donor to advertise or promote his business, ठीक है. Here the recipient of donation gift has no obligation to do anything, that is supply of service. डोनेशन दे के मिस्टर अरमान ने कुछ एक्सचेंज में मांगा नहीं था कि डोनेशन दे रहे हैं कुछ मुझे इसके रिटर्न में दे दो. द पेमेंट मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ अ गिफ्ट और अ डोनेशन, as there is no reference or mention of any business activity of a donor so as to advertise it. The purpose is also philanthropic, that is lead to no commercial gain, ठीक है, and thus no GST is leviable. क्लियर है, ठीक है. क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है कि इसके अगेंस्ट में कुछ एक्सचेंज में मांगा नहीं था, ठीक है, तो इसको डोनेशन मानेंगे या गिफ्ट मानेंगे. जल्दी, लास्ट क्वेश्चन. जिंदल लिमिटेड टू इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स. भाई ये तो लड़की लोग आंसर देगी इसका लड़की लोग आंसर देगी. कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स. प्रणाम ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच जिंदल लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज, ठीक है. मिस्टर जिंदल लिमिटेड डोनेटेड अ सम, इसको नहीं, a sum of rupees 2 lakh to Pranam Trust with a condition that it will place a hoarding at the entrance of trust premises displaying picture of products sold by Jindal Limited. Examine whether it should be amount to supply or GST or not. Supply क्यों? होर्डिंग अपना बिजनेस डाल दिया. क्लियर है. लड़की लोग आंसर दे दी इसका, ठीक है. इसको आप पढ़ लीजिएगा, उसी को फिर पढ़ा के फ़ायदा नहीं है. क्लियर है. चलो जल्दी हो गया ये वाला, तो ये भी कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या था 711C में? 71AA में क्या था? 71AA में क्या था? क्लब एसोसिएशन सर्विस दे रहा है किसको? मेंबर को, ठीक है. अब मेंबर किसको दे रहा है? सर्विस एसोसिएशन. दोनों केस में क्या होगा? सप्लाई है. कंसिडरेशन दोनों केस में रहेगा, सप्लाई है. अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एसोसिएशन समझ में क्या क्या समझ में आ रहा है? एओपी, ठीक है. प्रोवाइड्स अ सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेसिडेंट. मेरा हर फ्लैट का एक एसोसिएशन होता है, ठीक है. अगर कोई फ्लैट बन गया, मतलब यहाँ पे वो पता नहीं, यहाँ पे होता नहीं है ऐसा. और भी अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में क्या होता है ना, जितना फ्लैट है ना सबका एसोसिएशन रहता है. वो एसोसिएशन क्या काम करता है? वो एसोसिएशन सिक्योरिटी का काम करता है, गार्डनिंग का काम करता है. और हर मंथ में हर फ्लैट से एसोसिएशन का एक मेंबरशिप फीस आता है. मेंबरशिप बोल दीजिए या मेंटेनेंस बोल दीजिए, कुछ भी जाता है, ठीक है. तो वो एसोसिएशन क्या करता था? वो सारा का जितना भी फ्लैट ओनर्स है सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवा देता था. फ्लैट का तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा ना पूरा बिल्डिंग का, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवा देता इन लीव ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस. कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपया का आता था तो 10% जोड़ देता था. नॉमिनल चार्जेस बोल रहा, नॉमिनल का तो है नहीं, 2%, 3%, 4% कुछ ऐड करके जोड़ डाल देता था. वेदर दिस एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट और नॉट? हाँ, होगा कि नहीं? जीएसटी एक्ट में ये सप्लाई होगा कि नहीं? आंसर इज होगा. मैंने क्या बोला? एओपी
या फिर क्लब, किसको दे रहा है सर्विस? मेंबर को, और मेंबर भी दे रहा होगा उसको। दोनों केस में जीएसटी अप्लाई होगा। इसमें कौन किसको सर्विस दे रहा है? एओपी दे रहा है। एओपी किसको सर्विस दे रहा है? रेसिडेंट को। ये एओपी है ना, यही तो एओपी है, यही तो एओपी है। एओपी किसको दे रहा है? रेसिडेंट को, ठीक है, फ्लैट ओनर्स को, और उस पर कुछ चार्ज ले रहा है, तो कंसिडरेशन है, तो इस पे जीएसटी है, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a of the said act supply includes activity transaction supplied by a person other than the individual for its member for consideration. Explanation to this section states that such supply and its member are deemed to be two separate person. मैं एओपी और उसका member is deemed to be two separate person, and supply between them deemed to take place from one person to another. In this case, resident welfare association is a person other than individual ही है ना भाई, एओपी है, and it is providing service to its members by way of depositing the electricity bill of the resident in lieu of some nominal charges. Hence, transaction is treated as supply under section 7(1)(a). आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? Yes, हाँ, yes sir. ओके, तो क्लास ऑफ करते हैं आज का, बहुत पढ़ लिए।